हाय रिबन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और क्लास 10 का पढ़ाई आपका शुरू हो गया होगा, तो आप पढ़ भी रहे होंगे बिंदास। तो हम लोग इस जो है क्लास 10 फिजिक्स आईसीएससी का वर्क पावर एनर्जी कर रहे थे, जिसमें हम लोग वर्क समझ लिए थे, पावर समझ लिए थे। आज हम लोग समझेंगे एनर्जी कि एनर्जी किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में एनर्जी को लेकर बात करेंगे। और ये सब पूरी तरह से पॉइंट को हम लोग पावर वगैरह को प्रीवियस वीडियो में। तो जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रीवियस वीडियो को देखिए, तब जाके यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हमारा जो है एनर्जी, यानी एनर्जी को आज हम लोग फिनिश करेंगे। और आप ध्यान से समझते चलिए। देखिए पहले इस पे यदि हम लोग बात करें कि एनर्जी किसको कहते हैं, तो एक मतलब कि आप इसको एकदम सीधा माइंड में बैठा लीजिए कि जब हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो काम ऐसे ही थोड़ी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पैसा मिलता है। उसी तरह से जब हम लोग कोई काम करते हैं ना, वर्क डन करते हैं, तो उस पर एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी उसमें यूज होता है, तब जाके कोई काम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। समझे? आपके पास में जितना एनर्जी रहेगा उतना ही आप काम करेंगे, अन्यथा नहीं काम करेंगे। आपको विश्वास नहीं तो एक दिन आप बिना भूखे दिन भर रहिए और शाम में जम के कोई काम कीजिए, तब मुझे आप नाम लीजिएगा कि हाँ, द ओनर्स फॉर आईसीएससी में एक सत्यम सर हैं जो इस बात को बोले थे और जो कि प्रूफ हम कर दिए कि नहीं, दिन भर भूखे रह के हम बहुत अच्छा काम किए। चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ में एनर्जी को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है, इसका डिफिनेशन को लेकर बात करें, ए बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी पॉजेसेस एनर्जी। ठीक है, जिस एनर्जी पॉजेसेस बाय बॉडी इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी हम लोग इसको एक्सप्रेस किसको करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन में करते हैं। व्हेन अ बॉडी डज वर्क, मतलब कोई भी बॉडी जो है ना वर्क कर रहा, इट्स एनर्जी डिक्रीज, काम करेगा तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब कि इट मीन्स वेन एवर वर्क इज डन, तो एनर्जी जैसे डिक्रीज हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये काम फिनिश हुआ, क्योंकि काम किए तो एनर्जी उसमें यूज हुआ। चलिए, तो इसके बाद में कह रहा है देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम लोग इसको हमेशा किस में ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी में, यानी वर्क डन को हमेशा ट्रांसफर करते हैं एनर्जी में। ठीक है, क्या खुल गया मेरा भाई, व्हाट। अब हम लोग देखिए, तो यहाँ एनर्जी का डेफिनेशन है जो कि आप इसको देख सकते हो और देख भी रहे हो। देखो, एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर पेन डिफाइन एनर्जी एज फॉलो। देखिए, एनर्जी का अभी हम लोग डिफिनेशन लिखे थे कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। हम लोग यही पढ़े थे, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ आप इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है जो कि आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ये डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है मेरा भाई, कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, ठीक है, एनर्जी का ये डिफिनेशन हो गया। एनर्जी मतलब आप क्या समझे कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो वो एनर्जी उसमें यूज्ड होता है, यानी जितना काम करेंगे एनर्जी डिक्रीज होगा। एनर्जी कहते किसको है, तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका एस आई यूनिट की बात करें, अच्छा ये एनर्जी स्टोरेज है, जैसे हमारे बॉडी में हम खाए हुए हैं तो हमारे पास एनर्जी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए एनर्जी जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट्स की बात करें तो जिस तरह से वर्क डन का यूनिट जूल होता था, उसी तरह से इसका भी ये जो है एस आई यूनिट जो होता है वो जूल होता है, और सीजीएस यूनिट आर्ग होता है। यानी एनर्जी का एस आई यूनिट क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, आर्ग। और 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू
10⁻⁷ अर्घ होता है। देखिए एक तो हो गया एसआई यूनिट और जिसमें सीजीएस। अगर जो बिगर यूनिट की बात करें तो वो वाट आवर यानी वाट आवर, किलो वाट आवर, ये चीज होता है। अब हम लोग वाट आवर को समझते हैं तो 1 वाट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन 1 आवर। 1 वाट एनर्जी मतलब 1 वाट एनर्जी जो है वो वर्क डन स्पेंड कर रहा है कितना आवर में, 1 आवर में। इसी को हम लोग वाट आवर एनर्जी कहते हैं, वाट आवर कहते हैं। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा बढ़े तो बहुत सा। अब देखिए दूसरा है किलो। अब देखिए 1 वाट इज इक्वल टू कितना, यानी 3.6 किलो जूल हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है किलो वाट, तो किलो वाट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो किलो वाट इज इक्वल टू यानी 1 किलो वाट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर 1 किलो वाट इन 1 आवर। यानी 1 किलो वाट अगर जो एनर्जी स्पेंड करता है 1 आवर में तो इसको हम लोग किलो वाट आवर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किलो वाट आवर बोलते हैं। और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 6.3 जो है वो उतना ये जूल हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये समझ में आ गया है किलो, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स, वाट एंड किलो वाट आर द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ये दोनों पावर है यूनिट, वाइल वाट आवर एंड kilowatt hour are the unit of work or energy since power into में time is equal to क्या है आपका, वर्क और एनर्जी। यानी पावर इंटू में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क और एनर्जी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपके पास में वो है कैलोरी। तो कैलोरी जो है, कैलोरी हीट एनर्जी को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। और ये वैल्यू देख सकते हैं 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू इतना कैलोरी, और इसको जूल में बात करेंगे तो 4180 जूल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है और क्या हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू अगर जो इसमें जूल में बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। जो एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसके पास में जो है द एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। क्या है, वेरी स्मॉल, स्मॉल। सो इट मेजर्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए इसको किस में मेजर किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस की बात करें, अगर जो एनर्जी और पावर में, चूंकि अभी ये दोनों पढ़े हैं, तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। एनर्जी जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, बट पावर जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। और ये रेट ऑफ, ये जो है सराउंडिंग से, यानी पावर ऑफ ए सोर्स इज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट की बात करें तो जूल होता है, और इसका आपका वाट होता है। तो इस तरह से हमारा इस वीडियो में एनर्जी जो है वो फिनिश हुआ। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल इसको बना के आइएगा कि ये कैसे और कितना एग्जाम्पल बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग टोटल कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को यहीं तक रुकते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। आप जिस तरह से देख रहे हो, जहां से देख रहे हो, अगर जो आपको रिक्वायर्ड है कि वीडियो लंबा लंबा बने तो आप एक बार मैसेज जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपको सुनता है और आपके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अब अपना सेवा समाप्त करता हूं। थैंक यू।